तो लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। लोकसभा में जहां बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े तो विरोध में 232, वहीं राज्यसभा में बिल के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े। दोनों सदनों में करीब 12 घंटे चर्चा हुई थी। आपको बता दें कि दोनों सदनों में जो चर्चा का समय निर्धारित किया गया था वो 8 घंटे था, लेकिन चर्चा लंबी होती चली गई और उसके बाद इसे और बढ़ाया गया। 12 बजे तक 12 घंटे की चर्चा हुई और दोनों ही सदनों में लगभग एक ही समय के आसपास ये बिल पास हुआ। बिल इज पास्ड। The bill is passed. Ayes 128. Noes 95. Abstention 0. The bill is passed. देखो, ये उनका इंटरप्रिटेशन है। हमारा इंटरप्रिटेशन जो है हमने उनके सामने रखा, लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो इसका मतलब है कि पहले से वो नकारात्मक स्टैंड लिए हैं, वो उसको आगे चला रहे हैं। ये रोचक बात है कि यद्यपि ये पारित हुआ है, बहुत हद तक नैतिक जीत हमारी हुई है। कोई इसमें जबरदस्त समर्थन नहीं है। ये जानबूझकर अपने बहुमत का दुरुपयोग करके जोर जबरदस्ती से गणतांत्रिक तरीके से नहीं ये डाला गया है, थोपा गया है। नंबर 2, मुझे इस पर कोई संदेह नहीं है कि अगर इस पर चुनौती दी जाएगी कभी भी बाद में, तो बहुत अच्छा चांस है कि न्यायपालिका इसको असंवैधानिक करार करेगी। लंबी चर्चा के बाद में आज ध्वनि मत से मैं कहूं कि जितना एनडीए के पास वोट था उससे कहीं ज़्यादा वोट मिला है और विपक्ष के पास जितना वोट था उससे कहीं कम उनको मिला है। और शायद ये पता था, तभी इस चर्चा में ना तो राहुल जी बोले, ना प्रियंका जी बोली, ना सोनिया जी बोली। वो उनका पता ही नहीं चला कि वो पक्ष में है कि विपक्ष में है। मैं समझता हूँ इसमें खामी कोई नहीं थी और ये सब जानते थे कि ये अल्पसंख्यक के हित में है और इससे किसी का शोषण नहीं होने वाला है। इसलिए मैं समझता हूँ लोगों ने पार्टी लाइन से हटकर भी वोट दिया है। बहुमत आने का मतलब नहीं है कि हर चीज का ज्ञान आप ही को है। एक संजीदगी, एक बड़ा हृदय दिखा करके आप पूरे डॉग विसिल को आधार बना करके जो करने की कोशिश कर रहे थे वो कतई उचित नहीं था। फिर भी आपने संख्या बल अर्जित करने की कोशिश की, हालांकि वो भी बहुत अच्छा संख्या बल तो राज्यसभा में नहीं है अगर वो इंट्रोस्पेक्शन करें। लेकिन हम ये कहेंगे कि अभी भी लोगों के अंदर जो मन में असंतुष्टि है नागरिकों को, अगर उसको दूर नहीं किया तो इसका हश्र फॉर्म लॉस की तरह ना हो। हमारे संवाददाता प्रशांत इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, देखिए, जब से अगस्त 2024 से इस बिल के बारे में बात हो रही है, तब से हम इस बिल के विरोध में और इसके पक्ष में कई बातें सुनते आए हैं और अब जब ये बिल पास हो गया है तो आपसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि कल राज्यसभा में क्या क्या हुआ। हंगामा हमने देखा, हमने शेर व शायरी देखी, लेकिन ये 12 घंटे कल राज्यसभा में किस तरह रहे जब ये बिल पास हुआ? देखिए अदिति, अभी आप बीजेपी सांसद हैं दिनेश शर्मा, उनका बयान सुन रहे थे। वो कह रहे थे कि जितनी संख्या एनडीए के पास थी उससे ज्यादा उनको मत मिले हैं और ये बात बिल्कुल सही लग रही है, क्योंकि 121 या 22 के आसपास संख्या बताई जा रही थी एनडीए के जो समर्थक पार्टियां थे, जो समर्थक सांसद थे, लेकिन उनको 128 वोट मिलने का मतलब है
कि या तो बीजेडी जो बीजू जनता दल है और वाईएसआर कांग्रेस जो पार्टी है, इन दोनों पार्टियों ने बिल का तो विरोध किया था, लेकिन कल अचानक अपना थोड़ा सा स्टैंड चेंज किया और अपने सांसदों के लिए कहा कि उनके लिए कोई विप नहीं है और अपने वो जमीर को देखते हुए वोट करें। तो इसका मतलब है कि जो 5-6 वोट, कम से कम 5 वोट जो ज्यादा मिले हैं एनडीए को, वो इन्हीं पार्टियों से मिले हैं। ये एक बड़ी बात है। ये एनडीए के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए एक तरह से झटका है, क्योंकि वो उस वोट को अपने पक्ष में काउंट कर रहे थे और एनडीए के लिए बड़ी राहत की खबर है। तो ये एक बड़ी बात है कि एनडीए को जितनी अपनी संख्या थी उससे 5-6 वोट ज्यादा मिले हैं। अब किसने किसने वोट किया ये देखना पड़ेगा। जी। दूसरी बात, आपने बिल्कुल सही कहा, दोनों ही सदनों में बड़ी इंटेंस डिबेट हुई। हम लोग 2-3 दिन उससे लगातार आप और हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि इस बिल में क्या है क्या नहीं है। वो सब बातें अब काफी हो चुकी हैं, लेकिन सरकार के लिए असली चुनौती होगी कि पहले तो ये बिल नोटिफाई हो, राष्ट्रपति के पास इसको भेजा जाएगा, उनकी मंजूरी मिलते ही इसको अधिसूचित किया जाएगा। उसके बाद इसके क्रियान्वयन के लिए जो रूल्स बनते हैं, जो नियम बनाए जाते हैं, उस पर सबकी नजर रहेगी कि वो नियम किस तरह से बनाए जाते हैं क्रियान्वयन के लिए। और तभी पता चल पाएगा, जो विपक्ष के जो सांसद लगातार आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि इससे मुसलमानों का नुकसान होगा, उनकी जमीन चली जाएंगी, तो हालांकि सरकार उसको, जाहिर है, लगातार उसको डिनाई कर रही है। तो अब नियम बनाए जाएंगे उसके क्रियान्वयन के लिए, तभी पता चल पाएगा प्रशांत, तरह से कैसे हमने लोकसभा की कार्यवाही में इस डिबेट को सुना, हमने राज्यसभा में इस डिबेट को सुना। एक बात जो मोटे तौर पर निकलकर सामने आती है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों के बीच एक प्रकार की रेस दिखाई दी खुद को मुस्लिम का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने की। यह समझ में आता है कि लड़ाई नैरेटिव की है, वो उंगली उठाएंगे उनकी तरफ, वो उंगली उठाएंगे इनकी तरफ, लेकिन इस नैरेटिव की लड़ाई में कौन किस पर भारी है और इस नैरेटिव की लड़ाई का मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है? नहीं, देखिए, दोनों पक्ष के लिए अलग अलग मतलब है। अगर बीजेपी की बात करें आनंद, तो बीजेपी को आप जानते हैं कि मुसलमानों का वोट ना के बराबर मिलता है। कोशिश लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते आए हैं कि वो सबका साथ सबका विकास के बारे में बात करते हैं, उनकी कोशिश भी ये रहती है। और ये बिल भी जो लाया गया है, ये जो रसूखदार, जो बड़े मुसलमान हैं, जो मुस्लिम समाज से जो लोग आते हैं, वही अभी तक वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसका फायदा उठाते आए थे। लेकिन ये जो कानून बनाया जा रहा है, इससे जो नीचे तबके के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, अभी प्रधानमंत्री के पोस्ट में भी आपने देखा, वो लगातार बात कर रहे थे कि निचले तबके के जो लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा ये बिल है। तो बीजेपी की कोशिश तो अभी ये है कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन तक पहुंचा जाए। उसमें से कई पहले भी कदम बीजेपी उठा चुकी है, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो या ये जो कानून बना है। तो बीजेपी की कोशिश तो अब तक अभी उन तक पहुंचने की है। जहां तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, वो उनका वोट बैंक है, इसमें तो इसमें दो राय है ही नहीं। तो उनको वो कंसोलिडेट करके रखना था, इसलिए आपने देखा कि लगातार वो बिल के विरोध में बातें कर रहे थे। तो उनके लिए तो बहुत ये बड़ा स्टेक था। आने वाले कई चुनाव है, इस साल लास्ट में बिहार में चुनाव है और अगले साल जहां पर कुछ मुस्लिम आबादी ज्यादा है, जैसे बंगाल है, असम है, इन दोनों राज्यों में चुनाव है। तो दोनों ही तरफ से संदेश देने की कोशिश थी। एक कह रहा था कि, दोनों कह रहे थे कि वो मुस्लिम समाज के पक्ष में है। बीजेपी को नए वोटरों तक पहुंचना है और इंडिया गठबंधन को अपना वोट कंसोलिडेट करके रखना।